हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, प्रीवियस वीडियो में हमने जहाँ तक करा था उसके बाद हम आगे देखते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए प्लीज़। चलिए हम अशोक के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ओके। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, राज्याभिषेक हुआ था, उसके 8 वर्ष बाद कलिंग पे आक्रमण किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण इस कारण किया कि कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था जो कमजोर उत्तराधिकारी के लिए खतरा बन सकता था। कलिंग राज्य की राजधानी तोसाल थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसाल। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद वेरी घोष के स्थान पर धम घोष की ओर अग्रसर हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने द्वितीय शिलालेख में चोल, पांडव, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी को अपना सीमावर्ती राज्य बताया। पाटलिपुत्र के कुम्हार में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुख्यतः लकड़ी का राजप्रसाद बनाया गया। राजप्रसाद क्या है? राजा का महल है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये महल किस चीज़ से बनाया गया था? तो लकड़ी से। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड मोड में पूछा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो किस चीज़ का बना हुआ था। ऑप्शन में दे देगा सीमेंट, पत्थर, गिट्टी, वॉटेवर, लेकिन बनाया किस चीज़ का था? तो लकड़ी का। यह राजप्रसाद राजा का महल भव्य और सुंदर था, जिसे देखकर फहियान ने कहा कि यह देवदूत या राक्षस द्वारा बनाया गया होगा, अर्थात मानव द्वारा निर्मित नहीं है। फहियान जो यात्री था वो देख के मतलब उसको इतना अच्छा लगा था कि उसने ये कथन बोला कि यह देवदूत या राक्षस द्वारा बनाया गया था, मानव तो इसे निर्मित कर ही नहीं सकता है। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सीधा डायरेक्ट पूछा गया है कि ये कथन किसका है। अशोक के लघु शिलालेख भाब्रू बैराट में स्थित है, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट घोषित किया है। तो आपको ये क्वेश्चन भी एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे सेट भी लगाते हैं तो उसमें भी देता है कि कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट घोषित किया है। तो ये भाब्रू में बैराट में स्थित है, भाब्रू शिलालेख है। अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म है। यह प्रमाण भाब्रू लघु शिलालेख से प्रमाणित होता है। अशोक बौद्ध धर्म मानने से पूर्व शिव के उपासक थे। यह प्रमाण कल्हन के रचतरंगिणी पुस्तक से मिलता है। तो ये कल्हन का बुक कौन सा है? रचतरंगिणी। ठीक है। अशोक बौद्ध के धर्म नीति सभी धर्मों का सारा तत्व है, जिसे नैतिक संहिता, आचार संहिता कहा जा सकता है। अशोक ने धम्म नीति राहुलवाद सूत्र से लिया है, जिसमें चक्रवर्ती राजा के बारे में कहा गया है कि लोग कल्याणकारी कार्यों से चक्रवर्ती राजा कहलाते हैं, ना कि युद्ध विजय अभियानों द्वारा। अशोक के 7वें शिलालेख में धम्म के सार तत्व बताया गया है कि कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और तथा साधुता बनाए रखना। किसमें? तो 7वें शिलालेख में। अशोक से खैर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा, और बिहार में तो बिल्कुल। वैसे तो सभी एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते ही हैं, कम या ज़्यादा वो अलग सी बात है, बट रहता है। मौर्य सम्राट से, अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से, ये सब फेमस है। अभी बीपीएससी में तो रहता ही है। समानतः अशोक के शिलालेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। सर्वप्रथम अशोक के मास्की शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है। तो किस शिलालेख में मिलता है? तो मास्की शिलालेख में। अशोक नाम मास्की, गुज्जर, नीतुर और उद्दोलम शिलालेख में उल्लेखित है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धा नाम से सूचित किया गया है। किसमें? तो पुराण में।
अशोक के शिलालेखों की भाषा प्राकृत है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या है, तो प्राकृत है। अशोक के शिलालेखों की लिपि मुख्यतः ब्राह्मी है। ठीक है, लिपि कौन सा है, ब्राह्मी है। भाषा कौन सा है, प्राकृत है। लेकिन खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि में भी मिलता है। अशोक के बृहत शिलालेख शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख की भाषा खरोष्टी में है। ये आप नोट कर लीजिएगा कि खरोष्टी भाषा में कौन सा है, तो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा की अभिलेख है। अशोक के अफगानिस्तान के कंधार के पास सर ए कुना लघु शिलालेख की भाषा ग्रीक और अरमाइक है। तो अफगानिस्तान के पास गंधार के पास एक शिलालेख है, लघु शिलालेख सर ए कुना। ठीक है, इसका भाषा है अरमाइक, ग्रीक और अरमाइक। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता का टकसाल अधिकारी थे। जेम्स प्रिंसेप ने दुभाषीय आधार पर सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता मिली। तो डायरेक्ट आप ऐसे देख सकते हैं कि जो अशोक का शिलालेख था वो सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, अशोक के 14 बृहद शिला में 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, नीरनार, धौली, जौगढ़, एररगुडी और सोपारा। एररगुडी कुंडल जिला में स्थित एकमात्र स्थान है जहां अशोक के बृहद शिलालेख के साथ साथ लघु शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। एकमात्र स्थान है, कहाँ, एररगुडी कुंडल जिला में। अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं जो 6 स्थान से प्राप्त हुए हैं, कौशाम्बी, टोपरा, मेरठ, लौरिया एरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से। कौशाम्बी स्तंभ लेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद से प्रयागराज अकबर ने लाया था। किसने लाया था, अकबर ने लाया था। अम्बाले जिले में स्थित टोपरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। ये सब भी आप नोट कर लीजिएगा। एक्चुअली बुक ही है बूस्टर के नाम से, तो इसमें मैक्सिमम तो बस फैक्ट्स ही हैं, डिटेल्स नहीं, बस फैक्चुअल है। फिरोज शाह ने मेरठ से लघु स्तंभ को दिल्ली हस्तांतरित करवाया था। कौशाम्बी के हस्तलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। किसके अभिलेख को, कौशाम्बी के हस्तलेख को रानी का अभिलेख भी कहा, क्योंकि इसमें रानी की दानशीलता का उल्लेख मिलता है। लोरिया नंदनगढ़ के शीर्ष स्तंभ पर मोर का चित्रण है। एक्सक्यूज मी। लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष स्तंभ पर मोर का चित्रण है। रामपुरवा स्तंभ लेख पर बैल की मूर्ति मिलता है। अशोक के 2 पृथक स्तंभ लेख सांची और सारनाथ से प्राप्त हुई है। सारनाथ स्तंभ अशोक के सभी स्तंभ लेखों में सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण और एवं सुरक्षित है। इस स्तंभ लेख के शीर्ष पर 4 सिंह की मूर्ति है। सारनाथ स्तंभ लेख में राष्ट्रीय चिह्न अशोक चक्र और 24 तीलियां लिया गया है। कितना, सारनाथ स्तंभ लेख में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र और कितना तीलियां है, 24 तीलियां। सत्यदेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये तो प्रीवियस वीडियो में शॉर्ट्स में भी डाल रखी हूँ। ठीक है, आधुनिक काल में पंडित मनमोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते शब्द को अधिक लोकप्रिय बनाया है। कौन बनाया है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। सांची स्तंभ लेख से में संघ के मतभेद और अशोक के द्वारा स्थापित के पक्ष में घोषणा का उल्लेख मिलता है। अशोक के स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो बुद्ध के मूल उपदेश को नहीं मानेगा उसे श्वेत वस्त्र पहनकर संघ से बाहर कर दिया जाएगा। खरोष्टी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि कैसे है, जो दाहिना, राइट से लेफ्ट की ओर। ये अशोक के 5वें शिलालेख में धम्म महापात्र को कल्याणकारी कार्यों के लिए राजकीय दौरा करने का निर्देश दिया गया है। अशोक के 12वें शिलालेख में स्त्री धम्म महापात्र की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। एक्चुअली ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा,
तो मैं अशोक का भी और भी बचा है, एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा कर दूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, बिकॉज आप लोग देखते नहीं हैं तो इसलिए इसमें इतना ही। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग प्लीज़।